अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो जिस तरह कि आप सबको पता है कि मैंने व्हाट्सएप पर एक पोल क्रिएट किया था जिस पर सबसे ज़्यादा पोलिंग जो है वो टिकटॉक ऑटोमेशन के ऊपर हुई थी। तो आज हम टिकटॉक ऑटोमेशन को ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज उसकी क्लास 1 है, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं कि मैं इस फील्ड में कैसे आया और मेरा इसमें क्या एक्सपीरियंस है। आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने स्टार्ट लिया था फेसबुक मोनेटाइजेशन से। उसके बाद मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन सीखा और उस पर काम किया। और आज से 2-3 साल पहले ही, उस वक्त जब टिकटॉक ने अपनी मोनेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसी टाइम मैंने टिकटॉक को भी यूज किया और उस पर काम किया और अपना एक्सपीरियंस लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पे भी मेरे इस टाइम पेजेस चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। और यूट्यूब ऑटोमेशन के भी कुछ चैनल्स हैं। आजकल एआई का आपको पता है कि दौर है, और एआई के जो चैनल्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो बूम कर रहे हैं। और इसी तरह जो है टिकटॉक पर भी आपने देखा होगा कि जो एआई के टिकटॉक अकाउंट्स हैं वो कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना टिकटॉक ऑटोमेशन का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी उसकी क्लास 1 है, जिसका जो मौजू आप कह लें या जिसका जो टाइटल है वो है कि मैं वो स्टेप्स बताऊंगा कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने टिकटॉक के ऊपर काम करना है, ठीक है। और टिकटॉक के ऊपर आपने काम को किस तरह करना है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इसके बाद अगला पोल, इस कोर्स के बाद अगला पोल क्रिएट करूंगा मैं, जिसके ऊपर फेसबुक और यूट्यूब की पोलिंग होगी और उसके ऊपर जितनी भी वोटिंग होगी उस हिसाब से अगला कोर्स जो है वो मैं लेकर आऊंगा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है वेज टू अर्न मनी फ्रॉम टिकटॉक। तो आज मैं आपको सारे वेज पहले बताऊंगा कि आपने किन वेज को फॉलो करना है, और फिर उनमें से जो सब वेज हैं उनमें से हर एक वे के ऊपर मैं आपके लिए एक इन डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। और कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जो कि यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता, मतलब उसकी कम्युनिटी गाइडलाइन में वो वीडियोस नहीं आ सकती। अगर मैंने अपलोड की तो मुझे स्ट्राइक पड़ सकती है, तो उसका भी हम कुछ सोल्यूशन कर लेंगे, सेफ रहते हुए काम करेंगे। अब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर साथ लेकर चलता हूँ और वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वेज हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने टिकटॉक के ऊपर काम करना है। अच्छा जी, तो मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपके सामने नोटपैड की फाइल ओपन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए नोटपैड बनाया हुआ है यहाँ पर। तो स्टेप्स टू अर्न मनी फ्रॉम टिकटॉक, ठीक है। ये टोटल 10 स्टेप्स होंगे। आपने हर एक स्टेप को समझना है। ये वीडियो आपने बार बार प्ले करके देखनी है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती तो आपने बार बार प्ले करके देख लेनी है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट इन डिटेल में नहीं देखेंगे तो मेरा मसला नहीं है, आप अपना नुकसान करेंगे। और इन डिटेल में ऐसा ऐसा चीजों को लेकर जाऊंगा, और आपने भी बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। अगर आपने मतलब कि वाकई सक्सेस लेनी है और आप कई सालों से लगे हुए हैं और आपको सक्सेस नहीं मिली, तो आपने इस वीडियो के साथ डिटेल में जुड़े रहना है। अच्छा जी, तो ये 10 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स आपके सामने है एलिजिबल कंट्री सिलेक्शन। अगर आपने टिकटॉक पर काम करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए होती है कि आपने उस कंट्री का अकाउंट बनाना है जहां पर टिकटॉक की मोनेटाइजेशन अवेलेबल है। पाकिस्तान उस कंट्रीज में नहीं आता, तो वो तकरीबन कुछ 7 से 8 कंट्रीज हैं। वो जब आगे इसकी वीडियो आएगी तो वो मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आगे आता है हाउ टू मैनेज अकाउंट्स इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने अकाउंट्स को कैसे मैनेज करेंगे, इसकी भी एक वीडियो आएगी। अगर आप पाकिस्तान आईपी के ऊपर इसको यूज करेंगे तो आपको जो है व्यू स्टक का ऑप्शन आएगा, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और आप पाकिस्तान से रहते हुए इसको मोनेटाइज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस। अगर आपने टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं समझा या आपने इसको नहीं अपने दिमाग में बैठाया या आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आप टिकटॉक पर काम नहीं कर सकेंगे। कम्युनिटी गाइडलाइंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस वाली जो क्लास आगे आएगी उसको आपने इन डिटेल में देखना है, और मैं आपको जो चीजें बताऊंगा आपने उसको फॉलो करते हुए फिर आपने अपना जो है कंटेंट बनाना है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपने अकाउंट को मैनेज करना है। नंबर 4 पर हम चलते हैं नीच सिलेक्शन के ऊपर। वो नीच नहीं होगी जो मार्केट में इस टाइम चल रही है। चलने से मुराद ये है कि जो चीज इस टाइम वर्किंग में है या जिसको ऑडियंस देखना पसंद कर रही है या जो ऑडियंस मतलब के डिमांड कर रही है कि नहीं होगी, आपको व्यूज नहीं आएंगे। व्यूज नहीं आएंगे तो अकाउंट मोनेटाइज नहीं होगा, मोनेटाइज नहीं होगा तो आपके पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कंटेंट क्रिएशन की क्लास को। कंटेंट क्रिएशन किस तरह करनी है, मैं आपको जो सारे वेज बताऊंगा वो ओरिजिनल के बताऊंगा, कुछ इसमें सेमी ओरिजिनल कंटेंट के वेज होंगे। तो मतलब कि हम काम जो है वो ओरिजिनल पे ही करेंगे, कॉपीराइट पे काम करने का फायदा नहीं है। अगर आप कॉपीराइट पे काम करते हैं तो वो ऐसे कह लें कि वो चल सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए चल जाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मतलब कि आप उसको उसके ऊपर आने वाले 8 से 10 सालों में डिपेंड नहीं कर सकते कि मेरा ये कंटेंट चलेगा ही। वो बेशक 1 मंथ चले और 1 मंथ भी ना चले, आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो सकता है, आपकी मोनेटाइजेशन ऑफ हो सकती है। कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर काम करेंगे। और एक बात और बता दूं कि इसमें कोई आपका फेस शो नहीं होगा। कोई मतलब कि अगर आपको ये लगता है कि जिस तरह हमने टिकटॉक देखी होंगी कि वो
आपने कोई लिपसिंग करनी है, कोई आपने डांस करना होता है, कुछ भी नहीं है। आपने टोटल ऑटोमेशन करनी है। आपका ना फेस आएगा, आपका ना हाथ आएगा, ना आपकी वॉइस आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम ओरिजिनल कंटेंट पर काम करेंगे। उसके बाद आगे आ जाता है जी कैपकट एडिटिंग। अब हमने जो अपने कंटेंट की एडिटिंग करनी है वो कैपकट के ऊपर करनी है। कैपकट जो है फ्री वाला वर्जन आजकल बहुत कम आपको सपोर्ट दे रहा है, मतलब कि उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो पेड कर दी है। क्या आपको अगर आपने कैपकट के ऊपर ही हम एडिटिंग करेंगे तो क्या आपको कैपकट में काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, एनिमेशन मिल जाती हैं, बहुत सारी एडवांस चीजें मिल जाती हैं। तो कैपकट का ये मसला है कि कैपकट पे आज के जो इस टाइम जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज के टाइम में कैपकट की बहुत सारी चीजें उन्होंने पेड कर दी हैं। इवन के अगर आप किसी वीडियो को इंपोर्ट करके उसका एक्सट्रैक्ट ऑडियो भी करते हो ना, तो उसके ऊपर भी उन्होंने प्रो का फीचर लगा दिया कि आपने एक्सट्रैक्ट ऑडियो भी करना है तो आपने प्रो फीचर के थ्रू करना है। तो ये थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, लेकिन ये अकाउंट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा जब कैपकट की एडिटिंग आएगी। आपको कैपकट का जो पेड अकाउंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कैपकट का पेड अकाउंट यूज कर सकेंगे। उसके बाद है जी अकाउंट क्रिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये भी कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है, किस डिटेल के ऊपर बनाना है और किस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर इसको क्रिएट करना है, और आपने इसको मैनेज कैसे करना है, इसके ऊपर आपने इसको वार्म अप कैसे करना है, वो सारी चीजें इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 8 के ऊपर, अपलोडिंग प्लस टाइटल प्लस टैग। ये तीनों चीजें भी आपकी वीडियो के वायरल होने में बहुत अहम जो है रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले है कि अपलोडिंग किस टाइम करनी है। अगर फर्स्ट करें आपने यूएसए को या यूके को टारगेट करना है तो आपको वहीं की ऑडियंस के मुताबिक, मतलब जब वहां की ऑडियंस ऑनलाइन होगी, आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे ये आता है कि आपने अपनी वीडियो का टाइटल क्या रखना है। ठीक है। टाइटल भी बहुत मैटर करता है। फर्स्ट करें आपकी एक वीडियो है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और आपकी उस वीडियो का जो टाइटल है वो आपने किसी और मतलब की तरफ पे रखा हुआ है, मतलब कि बहुत सारे लोग जो है वो यूज करते हैं हैशटैग फॉर यू पेज, हैशटैग वायरल, ये कुछ वर्किंग नहीं कर रहे इस टाइम। ठीक है। आपने सबसे पहले टाइटल देखना है। अपना टाइटल के बाद आपने जो चीज देखनी है वो देखनी है टैग, कि आपने कौन से टैग यूज करने हैं। अब बहुत सारे लोग टैग में यूज कर रहे होते हैं हैशटैग वायरल, हैशटैग फॉर यू पेज, हैशटैग फॉर यू ट्रेनिंग, इस तरह पता नहीं क्या कुछ यूज करते हैं, वो आजकल बिल्कुल भी वर्किंग में नहीं कर रहे। आपने जो भी टैग यूज करना है, आपने वो टैग यूज करना है जो आपके कंटेंट के रिलेटेड है। मतलब अब फर्ज करें आपका एक कंटेंट है, आपकी वीडियो है जो रिलेटेड है डोनाल्ड ट्रंप के, और आपने उसमें जो टैग यूज किए हुए, आपने कहीं भी डोनाल्ड ट्रंप के नाम का टैग यूज नहीं किया, तो इट्स मीन कि आपकी वो वीडियो वायरल होने के चांसेस नहीं है। अगर है भी है तो बहुत कम है। तो ये भी क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपने इसको भी लाजमी देखना है। और जो भी क्लास आएगी आपने काइंडली उसको डिटेल में देखना है। अगर समझ नहीं आ रही तो आपने उसको प्ले करके दोबारा देख लेना है ताकि आपको दोबारा सही से समझ आ सके। उसके बाद आता है जी नंबर 9 पे आइडेंटिटी प्लस टैक्स वेरिफिकेशन प्लस पेपर मैनेजमेंट। अब बहुत सारे लोग हैं जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पाकिस्तान से कर लेते हैं और टैक्स वेरिफिकेशन उस कंट्री से करते हैं जहां पर उनका अकाउंट होता है। और जब वो ये चीज करते हैं तो जब पेमेंट्स की डेट आती है तो इस चीज को देखता है कि इस बंदे ने जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो पाकिस्तान से की है और टैक्स वेरिफिकेशन इसकी किसी और कंट्री से है, तो वो आपको पे आउट नहीं देती, वो आपकी जो है पे आउट को होल्ड पे ले जाती है। बहुत केसेस इस तरह है कि वो क्लियर नहीं हो पाते। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको एक एसएसएन मिलता है, मतलब कि आप जिस तरह हमारा आईडी कार्ड होता है एक एसएसएन होता है, आप उसके ऊपर अपनी जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और अपनी टैक्स वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और जब आप ये करते हैं, दोनों चीजें आपकी एक कंट्री से होती हैं, तो आपको वेरिफिकेशन के टाइम में कोई मसला भी नहीं आता, आपका अकाउंट इजिली मोनेटाइज हो जाता है और आपके पे आउट्स इजिली जो है वो पे हो जाते हैं। उसके बाद आता है पेपाल मैनेजमेंट। पेपाल मैनेजमेंट जो है पाकिस्तान में नहीं है, जिस तरह कि आप सबको पता है। पेपाल आपको अगर बनाना भी है तो आपको या यूके से, यूएसए से या उन कंट्री से बनाना पड़ता है जहां पर पेपाल की सर्विस अवेलेबल है। अब इंडिया में पेपाल है तो वहां के लोगों को कोई मसला नहीं है, वो पेपाल यूज कर सकते हैं। पेपाल की आगे क्लासेस आएंगी, आपने उन क्लासेस को देखना है कि पेपाल आपने किस तरह मैनेज करना है, पेपाल का अकाउंट आपने किस तरह क्रिएट करना है। मैं अगेन अब हर वीडियो में आपको यही कहूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूट्यूब अलाउ नहीं करता। और पेपाल वाली भी एक क्लास थी जो मेरे एक दोस्त ने अपलोड की थी कि हाउ टू सेंड डॉलर्स फ्रॉम पेपाल अकाउंट टू पाकिस्तान, तो उन्हें भी जो है वो स्ट्राइक पड़ गई थी और उनकी जो वीडियो है वो यूट्यूब ने रिमूव कर दी थी। बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जो मैं देखते हुए चलूंगा और बहुत सारी चीजें जो इस पे अपलोड नहीं हो सकती। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा पेड कोर्स लें, मैं कुछ नहीं आपको इस बारे में कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो क्लासेस में यहाँ पर नहीं दे सकता ना यूट्यूब के एल्गोरिदम को देखते हुए, वो क्लासेस में अपने स्पोर्ट प्रोग्राम में देता हूँ लाजमी। वो गूगल ड्राइव पे हो सकती है, वो फेस टू फेस हो सकती है, उसमें मतलब किस तरह को कोई मसला नहीं आता। तो चलते हैं अपने स्टेप नंबर 10 के ऊपर। स्टेप नंबर 10 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपने टिकटॉक के ऊपर काम करना है। सबसे पहली चीज तो है जी मेहनत, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है सब्र। अगर आप पेशेंस नहीं रखते, आप चाहते हैं कि सक्सेस ओवरनाइट मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी। और तीसरे नंबर पे है यकीन। आपने अल्लाह पे यकीन रखना है कि अल्लाह मुझे देगा और मैंने करना है। आपने मेहनत करनी है, देने वाली उस रब की जात है। चौथे नंबर पे आपने दुआ करनी है। जैसे आजकल रमजान में चल रहा है तो इफ्तार टाइम कहते हैं कि कबूलियत का
टाइम होता है, तो आप उस टाइम जो है दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे कामयाब कर, और करनी भी चाहिए। और जो 5वें नंबर पर चीज आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत सारे लोग लीव कर जाते हैं, अगर वो रखते भी हैं कंसिस्टेंसी को तो 1 मंथ 2 मंथ रख लेते हैं। यहाँ पर आपके साथ अपने ऊपर जो है एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, मैं आपके साथ वो शेयर करता चलता हूँ। जब मैंने फेसबुक का काम स्टार्ट किया था ना, तो मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी थी बिल्कुल भी। फिर जो मेरे मतलब के कोलीग्स थे उन्होंने कहा कि कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट काम करोगे तो 5 से 6 मंथ भी अगर तुम्हें कुछ रिटर्न नहीं आ रहा ना, तो 7वें मंथ तुम्हें इतना रिटर्न आएगा कि तुम्हारे जो पीछे मंथ होंगे, तुम 7 मंथ बाद जो तुम्हें पे आउट मिलेगा उसको तुम पिछले 5 से 6 मंथ में, तो उन्होंने कहा कि आपने इसको डिवाइड करना है कि पर मंथ आपको क्या एवरेज मिली है। तो यही चीज मैं आपको कहूंगा, आपने 5 से 6 मंथ कंसिस्टेंट रहना है। आपने 5 से 6 माह, मैं आपको ये टाइम सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जल्दी भी कामयाब हो सकते हैं, तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5 से 6 मंथ काम करते हैं, रिजल्ट नहीं भी मिलते, 7वें मंथ अगर आपको फर्ज करें 7वें मंथ आपको $30,000, $25,000, $20,000 इस तरह पे और मिल जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब इससे ये ना कहिएगा कि आपने तो इतने कहा था अब हमें बाद में इतने मिल रहे हैं या हमने इतने कमा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक एस्टिमेट दे रहा हूँ। अगर फर्ज करें कि आप 5 से 6 मंथ काम करते हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन 7वें मंथ आपको ऐसे रिजल्ट मिलते हैं कि वो आपके पिछले सारे मंथ कवर कर जाते हैं, तो आप अपने 5 से 6 मंथ को डिवाइड कीजिएगा उस टोटल अमाउंट के ऊपर कि आपको पर मंथ की क्या एवरेज आई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये टोटल 10 स्टेप्स थे। इन 10 स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए हम आगे अपने कोर्स को जो है वो परस्यू करेंगे। इन्हीं 10 स्टेप्स के ऊपर हमें वर्किंग करनी है और इन्हीं 10 स्टेप्स के ऊपर आपकी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने ये जो भी कोर्स आ रहे हैं, ये वो कोर्स है जो मैं पेड करवाता हूँ। ठीक है, मैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये चीज फ्री सिखाऊंगा। ठीक है, जहां तक मैं सिखा सकूंगा मैं सिखाऊंगा, लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर नहीं सिखा सकता। मकसद बात करने का ये है कि आपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने जो छोटे बहन भाई हैं घर में या कजन्स हैं या ऐसे लोग हैं जो मतलब माली हालात की टीम नहीं है और वो मतलब कि थोड़े टाइम में ज्यादा काम करना चाहते हैं और मतलब कि अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, सीख के काम करेंगे तो रिजल्ट जल्दी भी मिलेंगे। मेरे पेड बैच के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक मंथ के अंदर भी रिजल्ट जनरेट किए हैं, तो होते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो रिजल्ट जनरेट होते हैं। बिल्कुल, अपनी वीडियो सब डिटेल में देखनी है, उनको ज्वाइन करके देखना है, बार बार देखें और उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोर्स को मतलब पसंद करेंगे, इसके ऊपर अच्छे तरीके से वर्किंग करेंगे और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह सबका हामी नासिर हो, मेरा भी हामी नासिर हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।